अभी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हर चीज पे थोड़ा बहुत नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज हम एनपीयू और एलएलएम के बारे में बात करने वाले हैं। एनपीयू मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट और एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हो लेमैन। सो लेट्स बिगिन। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक नया प्रोसेसर सीरीज के बारे में बात किया था जो कि इंटेल का कोर अल्ट्रा सीरीज 2। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, यहाँ जाके आप देख सकते हो। इस प्रोसेसर में हार्डवेयर लेवल पे एक नया कंपोनेंट का एडिशन किया गया था जो कि है एनपीयू या न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये एनपीयू स्पेसिफिकली एआई टास्क को बिना जीपीयू और सीपीयू को इन्वॉल्व करके करने के लिए ऐड किया गया है। अभी आपके फ्लैगशिप स्मार्टफोन प्रोसेसर में भी एनपीयू होते हैं जो कि एआई टास्क को स्मार्टफोन के अंदर ही प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे कि सैमसंग का सर्किल टू सर्च फीचर या पिक्सेल का बैकग्राउंड रिमूवल। अब एनपीयू को बिना यूज किए भी एआई टास्क पॉसिबली किया जा सकता है, बट फिर वो होगा कोई क्लाउड में या फिर कोई सर्वर में या फिर सहज सरल भाषा में कोई दूर का कोई डिवाइस में, जिसमें वो पावर होगा उस एआई टास्क को प्रोसेस करने की। अब जो ये नए लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रोसेसर्स मार्केट में नए लॉन्च हो रहे हैं फ्रॉम इंटेल, एएमडी और स्नैपड्रैगन, इनमें एनपीयू एज ए हार्डवेयर ऑलरेडी प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है और इसका एनपीयू के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो वाया देयर प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज। जब इंटरेक्शन का बात आ ही गया है, यहीं पे आ जाता है एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चलो थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि एलएलएम होता क्या है। एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई का एक फ्लेवर है जो नेचुरल लैंग्वेज समझता है, मतलब आपके बातों को समझ के उस हिसाब से ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। आपने चैट जीपीटी या जेमिनाई एआई यूज तो किया ही होगा अभी तक, राइट? ये दोनों एलएलएम मॉडल्स हैं। अब एलएलएम को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा का जरूरत है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, जिसको आप बिग डेटा भी बोल सकते हो। और इसको प्रोसेस करने के लिए उससे भी तगड़ी हार्डवेयर। अब एलएलएम क्या है कि एलएलएम सॉफ्टवेयर लेवल पे ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स को मिमिक करता है, वहीं पे एनपीयू जो है वो हार्डवेयर लेवल पे ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क को मिमिक करके बनाया गया है। तो अभी जब आपका डिवाइस में ही एनपीयू ऑलरेडी बिल्ट है और उसके साथ आपके पास एलएलएम का भी सपोर्ट है, तो आप बिना कोई क्लाउड सर्वर में जाए हुए अपने इन डिवाइस में ही ऑफलाइन टास्क कर सकते हो, लाइक समराइजिंग ऑफ टेक्स्ट, ट्रांसलेटिंग, कोड जनरेशन। ऐसा बेसिक सा टास्क आराम से कर सकते हो इंटरनेट की या फिर ऑनलाइन दूसरी कोई जगह, दूसरी कोई सर्वर में अपना डेटा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ये एलएलएम और एनपीयू का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको थोड़ा सा बेसिक एनालॉजी के साथ समझते हैं। अब आपको भगवान ने दिमाग दे दिया व्हिच यू कैन कंसीडर एज एनपीयू। अब आपने कोई पर्टिकुलर स्किल सीखा, तो बेसिकली आपने अपना ब्रेन को ट्रेन किया कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज एलएलएम। अब आपने कोई एक स्किल सीख तो लिया, लेकिन उस स्किल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टास्क या जॉब करना होगा उस स्किल्स के अराउंड। सिमिलरली एलएलएम को चाहिए प्रॉम्प्ट या टास्क जिसपे वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। अब एलएलएम को भी एफिशिएंटली यूज करने के लिए आपको सीखना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट के बाद इंजीनियरिंग वर्ड जोड़ के एकदम भारी भरकम शब्द बना दिया है बस। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यही होता है कि आप अपना क्वेश्चन को कितना अच्छे से फ्रेम कर सकते हो ताकि एलएलएम उसको समझ पाए। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंग्लिश टेक्स्ट दी और उसको बस बोल दिया कि ट्रांसलेट, तो उसको शायद नहीं समझ में आएगा कि इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपका रिक्वायरमेंट को लेके कि अगर आपने लिखा है ट्रांसलेट, तो ऐसा मेंशन कर दो कि ट्रांसलेट इन बंगाली और इन हिंदी, और उसके साथ यूज सम सेंटिमेंट एज वेल, लाइक इमोशन भी थोड़ा सा उसमें डाल दो। ऐसा लिखोगे तो वो समझ पाएगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो उससे। ये नहीं कि बस ट्रांसलेट लिख दिया और काम बन गया। आपको हजारों लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला वीडियोस, ब्लॉग्स जो भी है सारा मिल जाएगा आपको यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी। लेकिन मेरे हिसाब से एलएलएम को आप ऐसे कभी भी स्पेसिफिक इनपुट से उसका आउटपुट मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक फाइन ट्यूनिंग जरूर कर सकते हो, वो हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एलएलएम ओपनली अवेलेबल डेटा सेट से ट्रेन होता है, तो खुद का कोई पर्सनल डेटा को यूज करके कोई प्रॉम्प्ट में मत डाल देना या फिर कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट मत लिख देना कि लेने के देने पड़ जाए। जस्ट ए स्मॉल वार्निंग। अगर आप भी डे टू डे लाइफ में एलएलएम यूज कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप किस काम के लिए एलएलएम को यूज करते हो या किस काम के लिए इन फ्यूचर एलएलएम को यूज करना चाहते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स बहुत आसानी से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कमेंट तो पहले ही मैंने बताया, तो वो भी कमेंट करना। कमेंट में ये भी बता सकते हो कि मैं और कौन कौन सी टॉपिक में आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।